नमस्कार सर। सुबह का नाश्ता वास्ता जो करता हूँ, खीरा, टमाटर, अदरक थोड़ा सा लिया, मिर्ची, प्याज और काला नमक, यही है मेरा खाना सुबह का। तो आगे लिए केला और फ्रूट दे देते हैं, जिसके सबसे पैसा है वो उसी हिसाब से खा सकता है, लेकिन फ्रूट खाना जरूरी है। अभी हम लोग तो सुबह नाश्ता यही करते हैं, चना ये सब काट के इसी को हम लोग सुबह नाश्ता करते हैं। सस्ता भी पड़ता है, ये कितना 10 रुपया का होगा, चना होगा 10-5 रुपया का होगा, और ये सब मिला के 15-20 रुपया का होगा। मैं, मेरा वाइफ और 2 बच्चा सभी का हो जाता है, और 2 केला 2 सेब। अभी सर एक चीज बताओ, जैसे हम लोग रोड पे खाना खाते हैं, फास्ट फूड हो गया, जो भी हो गया, मतलब जो भी हेल्दी हो अनहेल्दी हो, जो भी खाना है। अब एक चीज सोचो, किसी आदमी के पास पैसे ज्यादा है बोल के 4 आमलेट का कोई भी बटर डाल के, तेल डाल के खाना दे देता है, वो सही है क्या? एक आदमी को कितना ऑब्जर्व करना चाहिए, उस हिसाब से उसको लेना चाहिए। ये मेरा फिलहाल तो अभी नाश्ता रेडी हो गया, और इसके साथ में थोड़ा ये चना मिला दूंगा और नमक डाल दूंगा, अदरक थोड़ा मिलाया, बस ये मेरा आज सुबह का नाश्ता हो गया। बता दिया नाश्ता का क्या है। तो अभी जो रोड साइड में हो, जो कोई शॉपिंग मॉल और कोई सिनेमा हॉल, कोई जो गैदरिंग एरिया है, भीड़ भाड़ एरिया है, उसके सामने जो फास्ट फूड लगता है, या तो कोई भी होटल हो, जो भी है, ये हम लोग जो खाना खाते हैं, ये सही है क्या सर? ये है आपको अट्रैक्टिव करने के लिए जो खाना बनता है वही है। बाकी जो यूट्यूब में वीडियो देखते हो वो शायद एक दिन खाना खाता है, उसको भी हेल्थ के बारे में पता है, उसके पास भी पैसा है। जो आप देख रहे हो वो सही नहीं है। आपको सुबह से लेकर शाम तक आपको अच्छा खाना खाओगे तभी जाकर आपको लॉन्ग टाइम तक जियोगे। आज आप कुछ बदमाशी कर दोगे तो बाद में तो आपको फल मिलना है। तो आज जैसे आप खाना खाओगे, अब बाद में आपको उतना रिटर्न में मिलेगा। तो ये जो हम लोग को बच्चे को जो ये कोल्ड ड्रिंक्स और फास्ट फूड, जंक फूड, बाहर का कोई भी खाना, चोटो, मोमो, फोमो, जो भी है वो खाना खिला देते। कब का तेल का फ्राई हुआ है, कब कितना है, वो लोग तो प्लेट के हिसाब से देगा। वो तो ऐसा नहीं जो आपका घर में जितना आपको जरूरत है उस हिसाब से आपको बना के देगा। वो बोलेगा ये हम 4 अंडा का ऑमलेट बनाते हैं 150 रुपया में। वो पैसा मायने नहीं करते, वो जो क्या क्या सामान डालता है, क्या है नहीं है, आपका शरीर उतना कैलोरी बर्न कर पाता है कि नहीं कर पाता है, उतना आपका शरीर को जरूरत है कि नहीं है, उस हिसाब से आपको खाना चाहिए। सबसे ज्यादा है ये फास्ट फूड बिकने वाला जो भी है, वो मतलब एक तो है आपको जो बेचारा डेली बेचता है, जो हमको 20 रुपया का बेचना है तो 20 रुपया का एक अंडा और एक कुछ दे दिया साथ में, वो ठीक है। अभी कई होता है जो हम कुछ फेमस होने के लिए कुछ क्या करता है, 20 अंडा का ऑमलेट बनाता है 2 आदमी के लिए। पता नहीं क्या है उसमें, 20 अंडे में कौन सा एनर्जी रखते हैं। आपको जितना शरीर को चाहिए उतना लेगा, बाकी शरीर उसको फैट में कन्वर्ट कर देगा, या तो किसी डॉक्टर तो हो नहीं। तो इसीलिए ये जो बच्चे लोगों को है, बच्चे को कभी भी जंक फूड से दूर रखना है, क्योंकि आपको भी दूर रखना है। जब शरीर ठीक रहेगा हमारा बीमारी कम आएगा, क्योंकि सबसे बड़ा गिफ्ट यही है आपका फिजिकल बना कर रखो। सुबह शाम वॉकिंग करना, और केमिकल और पुराना ऑयल पता नहीं क्या क्या डाल के मिलाता है। तो इसीलिए ये जंक फूड से दूर रहना है, हेल्दी खाना खाना है, थोड़ा बहुत फिजिकल करना है, बच्चे लोगों को अच्छा खाना देना है। नहीं तो बच्चा का जो न्यूट्रिशन है वो पूरा नहीं हो पाएगा, उल्टा पुल्टा खाना खाता रहेगा। उसका पेट तो भर जाएगा, लेकिन टेस्टी के लिए वो खा लेता है। उसको सिखाना है छोटे से, जे भाई जो मार्केट में जो खाते हैं वो अलग आदमी के लिए है। फास्ट फूड बोल के आप सिखाओ उसको, काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट, ये वो पीस के ड्राई करके गुड़ मिला के खिलाओ उसको। चीनी तो देना नहीं है, क्योंकि आज से लेके उसका अभी फिलहाल फिजिकल, बच्चे को फिजिकल थोड़ा बहुत उसके हिसाब से ठीक रहता है, इम्यूनिटी पावर ज्यादा रहता है। तो अभी 10-15 साल 20 साल तक तो चलेगा, थोड़ा बहुत कोई बीमारी आएगा। लेकिन ये जो हम लोग खाना खाते हैं इसमें से ज्यादातर बीमारी आता है। आप खुद ही देख लो, आज आपका बच्चा का सबसे बड़ा गिफ्ट है, उसको रोक के रखना है, उसको अच्छा खाना खिलाना है। कहीं भी बाहर जाते हो तो घर का खाना लेके जाओ, उसको कहीं भी मौका मिले तो खिला दो। थोड़ा टेस्टी बनाओ, अच्छा से बनाओ, बच्चा जो पसंद करता है। जैसे जैसे आप हर दिन उसको मार्केट लेके जाओगे, घूमने लेके जाओगे, किसी किसी जगह में पैसा का भी नुकसान है, और नया नया चीज देखेगा उसमें पैसा खर्चा होना ही होना है। मेरे भी होता है, सभी का होता है, कभी ये खा लूं कभी वो खा लूं। हाँ, ये चीज का खाना चाहिए, जब फ्री में कोई दे रहा है तो आप खा सकते हो कभी कभार, महीने में 2 महीने में 3 महीने में एक बार। कोल्ड ड्रिंक से तो बच्चे को टोटली दूर रखना है,
वो तो है ही 1-1.5 रुपया का है, 10 रुपये में बेच रहा है। अब खुद ही सोच लो उसमें है क्या चीज। उससे अच्छा है जो मिल्क वगैरह जो मिलता है थोड़ा बहुत, उससे ठीक है, भले 25 रुपया लेता है लेकिन थोड़ा बहुत ठीक है। बाकी ये तो सब बेकार है, इसमें खाना नहीं चाहिए। मैं तो देख के फास्ट फूड को रोड पे देख के तंग हो गया। 20 अंडा का ऑमलेट, भाई हम 20 आदमी रहेंगे तो भी तो 20 अंडा का बनाऊंगा, पता नहीं क्या बनाता है। कभी वो मसालेदार इतना मछली हो गया आपका, अंडा हो गया, चिकन हो गया, इसमें जितना जितना नहीं नुकसान करता है ना ये लोग, वो मसाला डालता है उसमें 100 गुना ज्यादा नुकसान करता है। और हम लोगों का क्या है, सब्जी जल्दी पच जाता है, एक टाइम का खाने से लेके जो दूसरा टाइम का जो गैप होता है उसमें वो पक जाता है। लेकिन ये जो दूसरा जो मसालेदार तरीदार जो खाना होता है, जैसे चिकन, मटन और मछली वजह जो थोड़ा लंबा प्रोसेस लेता है। हम लोग तो वो कौन सा ड्रैगन बोलता है, वो तो सोते नहीं है, वो एक बार खाता है तो 1 महीना सोता है, उसको पूरा से पचाता है। तो हम लोग तो आदमी हैं, हम तो सुबह शाम 3 टाइम खाना खाना पड़ेगा, तो इसलिए खाना पचता नहीं है, ऊपर से और एक ओवरलोड हो जाता है, इसीलिए आदमी को ज्यादा दिक्कत होता है। इसलिए इनको सोच समझ के खाना चाहिए। इसीलिए बोलता है ना जो मांस मछली, इसमें भी सब कुछ है, लेकिन उस हिसाब से खाना चाहिए, अच्छा से बॉयल होना चाहिए, मसाला कम डालना चाहिए। बस टेस्टी के लिए हम लोग मसाला ठोक देते हैं, मसाला के ऊपर मसाला। घर का मसाला खाओ, मिर्ची पाउडर मत खाओ। गाँव में जैसे आदमी तो वो कम बीमार होता है, उसमें देखना आप कितना एक पूरा चारों तरफ सराउंडिंग का मान के चलो 50 किलोमीटर सराउंडिंग में एक ही हॉस्पिटल होगा, या तो 30 किलोमीटर सराउंडिंग में एक ही हॉस्पिटल होगा। वो लोग कम बीमार होता है, कम बीमार होता है, मतलब उनका काम में ही एक्सरसाइज हो जाता है। और ज्यादातर धीरे धीरे जैसे जिसका पैसा होता है, वॉशिंग मशीन, ग्राइंडर, सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान गैजेट रहता है, आदमी को फैसिलिटी मिल जाता है बोल के इसमें दिक्कत होता है, तो फिजिकल का बहुत दिक्कत होता है, बीमारी जल्दी पकड़ लेता है। जब हर बॉडी आपका काम नहीं करेगा तो आपको दिक्कत आएगा। तो इसलिए थोड़ा बहुत पैदल चलना है खाना खाने के बाद, टाइम देख के, नहीं तो बाद में आपका जब भरपाई होगा तो सोचोगे हमने क्यों ऐसे गलती किया, ये खाना नहीं चाहिए था, ये कंटिन्यू खाना नहीं चाहिए था। तो कई सारे लोग हैं जो ऑफिस में काम करता है बाहर, उसको कोई चारा नहीं रहता है, ऑफिस से बाहर आके कोई ठेला में, कई छोटा होटल में, कई बड़ा होटल में उसमें खाना खाना पड़ता है। उसका कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है, जो घर का खाना खाऊं या तो अच्छा देसी, मतलब जो लोकल घर का होटल हो, वो मिलता नहीं, उनको भी बहुत दिक्कत होता है। फिर भी आपको रूम से जाते टाइम में कुछ बना के ले जाना पड़ेगा, फिर बाहर से जो थोड़ा बहुत मिलेगा वो खाना खाना पड़ेगा आपको सब, क्योंकि ये खाना ही है हम लोग को जो टिका के रखा है, बचा के रखा है। फिजिकल और खाना अब ढंग से हो जाएगा तो आदमी एनर्जी के साथ काम भी करेगा, उसका दिमाग भी सही रहेगा, झगड़ा प्रॉब्लम जो घर का प्रॉब्लम वो भी कम हो जाता है। नहीं तो आप सुबह शाम आपका खाना खराब है तो पेट खराब है, पेट खराब है तो दिमाग खराब है, और आप फिजिकल नहीं कर रहे हो तो आपका आलसपन आ जाएगा, जो मतलब आपको बॉडी को नींद नींद भाव रखेगा, सुबह उठना है। तो इसलिए फिजिकल खाना, इस चीज के ऊपर ध्यान देना है, खास करके बच्चे के ऊपर, क्योंकि हम लोग टपक जाएंगे तो कोई बात नहीं, बच्चा को तो कम से कम दे के जाएंगे जब आप अच्छा से ट्रेंड हो जाओ। अब तो देखो मैं दिन सुबह कंटिन्यू ही खाता हूँ, लोग मूढ़ी ज्यादा खाते हैं सुबह, इनके साथ चना ये सब बना के हम मूढ़ी खाते हैं सुबह पानी डाल के, थोड़ा बहुत हमारा हो जाता है, क्योंकि सुबह हम लोग ऑयली चीज खाना नहीं खाते। कभी किसी किसी गेस्ट में जाते हैं तो ऑयली चीज कोई ये वो थोड़ा फेमस बोलता है तो हम खा लेते हैं, लेकिन ज्यादातर कंटिन्यू तो हमारा ये होता नहीं है। तो इसलिए रिक्वेस्ट है सर सभी को, बच्चे से लेके सभी को मेरा रिक्वेस्ट है, कभी भी मौका मिले आदत में डाल लो, नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत होता है। हर चीज निकल जाएगा, जाने दो, वापस आ जाएगा, लेकिन आपका जो शरीर जब निकल जाता है ना तो बड़ा मुश्किल होता है। कई आदमी दुखी है मैं मोटा नहीं हो पा रहा हूँ, कई आदमी दुखी है मैं पतला नहीं हो पा रहा हूँ। आप जहाँ हो बॉडी को BMI बॉडी मास इंडेक्स में मेंटेन करके चलना है, आपका वजन, आपका सेंटीमीटर कितना है, नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत होगा। हमने खुद ये चीज फेस किया, तो हमने कंटिन्यू फिजिकल में रहते हैं, कभी